क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग और बाकी लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पैसा, किस्मत या कोई बड़ा बिजनेस? सबसे बड़ा फर्क है खामोशी। जी हाँ, खामोशी। उन बातों को अपने अंदर रखने की ताकत जो आपके भविष्य को बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे, जिनकी दौलत आज हजारों करोड़ों में है, वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनकी सादगी के पीछे एक गहरा अनुशासन और कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें वो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करते। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको वो 7 बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी से भी शेयर करना बंद कर दिया तो आपकी कामयाबी की गारंटी बढ़ जाएगी। ये बातें वॉरेन बफे की फिलॉसफी का निचोड़ हैं। ये वो ताले हैं जो आपकी सफलता की तिजोरी को सुरक्षित रखते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य, पहली बात जो आपको किसी को नहीं बतानी है वो है आपका सबसे बड़ा लक्ष्य, आपका अल्टीमेट गोल। सोचिए, जब एक बीज को जमीन में बोया जाता है तो क्या उसे हर किसी को दिखाया जाता है? उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में खामोशी से सींचा जाता है ताकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर सके। आपका सपना, आपका लक्ष्य भी उसी बीज की तरह है। जब आप हर किसी को बताते फिरते हैं कि मैं एक दिन करोड़पति बनूंगा या मैं अपनी कंपनी खड़ी करूंगा, तो आप अपने उस नाजुक सपने को दुनिया के सामने रख देते हैं। और दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, वो कहेंगे, अरे अपनी शक्ल देखी है, तू बनेगा करोड़पति। कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, ये सब कहने में अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल है, छोड़ दे। और कुछ लोग जो शायद आपका भला चाहते हैं, वो आपको बिना मांगी सलाह देंगे और आपके रास्ते को और कंफ्यूज कर देंगे। इन सब बातों का नतीजा क्या होता है? आपके अंदर शक पैदा होता है, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका फोकस हिल जाता है। वॉरेन बफे ने जब पहली बार इन्वेस्टिंग शुरू की थी तो उन्होंने ढिंढोरा नहीं पीटा था। उन्होंने चुपचाप सीखा, पढ़ा और काम किया। जब उनकी सफलता बोलने लगी तो दुनिया ने खुद सुना। इसलिए आज से ही अपने सबसे बड़े लक्ष्य को एक राज बना लीजिए। उसे अपने दिल में रखिए, अपनी डायरी में लिखिए और उसे पाने के लिए चुपचाप काम करते रहिए। जब वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो आपकी कामयाबी का शोर पूरी दुनिया सुनेगी। 2. आपकी कमाई और नेटवर्थ। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, अपनी कमाई, अपनी सेविंग्स, अपनी नेटवर्थ कभी किसी को मत बताइए। हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है हम शो ऑफ करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, पैसा मकड़ी के जाले की तरह होता है। अगर वो सबको दिखने लगे तो उसमें कोई नहीं फंसेगा, बल्कि लोग उसे तोड़ने आ जाएंगे। जब आप लोगों को अपनी कमाई बताते हैं तो 2 चीजें होती हैं। अगर आपकी कमाई कम है तो लोग आपको कम आंकेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और अगर आपकी कमाई ज्यादा है तो लोगों की नजरों में जलन पैदा होगी। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार अचानक आपसे उम्मीदें पाल लेंगे। कोई उधार मांगने आएगा तो कोई मदद के नाम पर आपका फायदा उठाना चाहेगा। आपके असली दोस्त कौन है और मतलबी कौन, ये समझना मुश्किल हो जाएगा। वॉरेन बफे आज भी एक साधारण से घर में रहते हैं। वो महंगी गाड़ियों और घड़ियों का शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि असली दौलत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी और सुरक्षा के लिए होती है। जब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को प्राइवेट रखते हैं तो आप इन सब झंझटों से बच जाते हैं। आप बिना किसी दबाव के अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आपकी दौलत आपकी है, वो दुनिया के लिए कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है। 3. आपका अगला बड़ा कदम। तीसरी बात, आपका अगला बड़ा मूव, आपकी अगली बड़ी चाल। शतरंज का माहिर खिलाड़ी कभी ये नहीं बताता कि उसका अगला मूव क्या होगा। वो चुपचाप अपनी रणनीति बनाता है और सही समय पर अपनी चाल चलकर सामने वाले को चौंका देता है। आपकी जिंदगी भी एक शतरंज का खेल है। चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो या इन्वेस्टिंग में, आपका अगला कदम आपकी रणनीति है। मान लीजिए आपने एक बेहतरीन स्टॉक ढूंढ लिया है जिसमें आप बड़ी रकम लगाने वाले हैं, या आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया आया है जो मार्केट को बदल सकता है। अगर आप ये बात अपने दोस्तों, सहकर्मियों को बता देंगे तो क्या होगा? हो सकता है कोई आपसे पहले उस स्टॉक को खरीद ले और उसकी कीमत बढ़ा दे। हो सकता है कोई आपके बिजनेस आइडिया को कॉपी कर ले, या फिर लोग आपको 1000 कारण गिना देंगे कि आपका ये कदम क्यों गलत है और आप एक्शन लेने से पहले ही डर जाएंगे। वॉरेन बफे जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो दुनिया को पहले से बताकर नहीं करते। वो अपनी रिसर्च करते हैं, चुपचाप हिस्सेदारी खरीदते हैं और जब खबर बाहर आती है तब तक खेल बदल चुका होता है। अपने प्लान्स को अपने तक रखिए, अपनी रणनीति पर काम करिए, एक्शन लीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो वो खुद कहानी बयान करेगा। बोलने में अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, करने में लगाइए। 4. आपके पारिवारिक मामले। चौथी बात, अपने घर की परेशानियां, अपने परिवार के झगड़े। ये बात थोड़ी पर्सनल लग सकती है, लेकिन इसका आपकी कामयाबी से सीधा कनेक्शन है। जिस इंसान का घर शांत नहीं होता उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, और अशांत मन से आप कभी भी बड़े फैसले नहीं ले सकते। जब आप अपने घर की कमजोरियां अपने पार्टनर या परिवार वालों से हुए झगड़े बाहर लोगों को बताते हैं तो आप 2 गलतियां करते हैं। पहला, आप अपने परिवार की इज्जत कम करते हैं। दूसरा, आप लोगों को अपने ऊपर हंसने का और आपकी पर्सनल लाइफ में दखल देने का मौका देते हैं।
लोग मजे लेकर आपकी कहानी सुनेंगे और पीठ पीछे उसी का मजाक बनाएंगे। एक सफल इंसान की पहचान होती है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता है। वो अपनी मानसिक ऊर्जा को घर के झगड़ों को सुलझाने में लगाता है, न कि उनका प्रचार करने में। आपकी पारिवारिक समस्याएं आपकी निजी हैं, उन्हें घर की चारदीवारी में ही सुलझाइए। बाहर की दुनिया के सामने एक मजबूत और एकजुट तस्वीर पेश कीजिए। याद रखिए, जो इंसान अपना घर नहीं संभाल सकता, वो एक बड़ी कंपनी या बड़ी दौलत कैसे संभालेगा। 5. आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। 5वीं बात जो आपको किसी दुश्मन को तो क्या, दोस्त को भी नहीं बतानी चाहिए, वो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को पब्लिक में बोलने से डर लगता है, कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई किसी खास स्किल में कमजोर होता है। अपनी कमजोरी को जानना अच्छी बात है, ये सेल्फ अवेयरनेस है, लेकिन उसका ढिंढोरा पीटना बेवकूफ़ी है। ये दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपके बिजनेस राइवल को पता चल जाए कि आप मोल भाव करने में कमजोर हैं, तो वो हमेशा आपको महंगी डील देगा। अगर आपके ऑफिस में लोगों को पता चल जाए कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो वो जानबूझकर आपको उकसाएंगे ताकि आप गलती करें। अपनी कमजोरी को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए और फिर चुपचाप उसे अपनी ताकत में बदलने के लिए काम कीजिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर गुस्सा आता है तो मेडिटेशन कीजिए। दुनिया को अपनी ताकत दिखाइए, अपनी कमजोरियों पर अकेले में काम कीजिए। एक विजेता अपनी कमजोरियों को हथियार नहीं बनने देता। आपकी दरियादिली और अच्छे काम। 6ठी बात, आपके द्वारा किए गए अच्छे काम, आपकी चैरिटी, आपकी दरियादिली। नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इसका गहरा मतलब है, जब आप किसी की मदद करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं और फिर उसका बखान पूरी दुनिया के सामने करते हैं, तो वो अच्छा काम नहीं रहता, वो आपके अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है। असली दान, असली मदद वो होती है जो खामोशी से की जाए। वॉरेन बफे ने अपनी दौलत का 99% हिस्सा दान करने का प्रण लिया है, लेकिन वो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताते कि आज मैंने किसको कितना दान दिया। जब आप चुपचाप किसी की मदद करते हैं, तो वो आपकी दौलत नहीं, आपका चरित्र दिखाता है। इससे आपको एक गहरी आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन जब आप इसका दिखावा करते हैं, तो लोग आपको महान नहीं, बल्कि एक शो ऑफ करने वाला इंसान समझते हैं। आपके अच्छे कर्म आपकी पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखिए। उनकी पवित्रता को शो ऑफ करके खत्म मत कीजिए। 7. आपका सीक्रेट सॉस। और 7वीं और आखिरी बात, आपका सीक्रेट सॉस, आपका वो ज्ञान या हुनर जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। ये आपका कोई यूनिक इन्वेस्टिंग फॉर्मूला हो सकता है, कोई बिजनेस करने का खास तरीका हो सकता है, या कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो बहुत कम लोगों के पास है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्यों कोका कोला आज तक अपने सीक्रेट फॉर्मूले को दुनिया से छुपा कर रखता है? क्योंकि वही उसकी असली पहचान और ताकत है। अगर आप अपना सीक्रेट सॉस हर किसी को मुफ्त में बांटते फिरेंगे, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग आपके ज्ञान की कद्र नहीं करेंगे और हो सकता है उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके वो आपसे आगे निकल जाएं। अपने खास हुनर को पहचानिए, उसे और तराशिए, उसे अपने काम में इस्तेमाल कीजिए, उससे पैसा कमाइए, अपनी सफलता की कहानी लिखिए। हाँ, आप लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन उसकी एक कीमत होती है, चाहे वो फीस के रूप में हो या सही समय और सही मौके के रूप में। अपने सबसे कीमती ज्ञान को यूं ही जाया मत कीजिए। तो ये हैं वो 7 बातें। आपका लक्ष्य, आपकी कमाई, आपकी अगली चाल, आपके घर के मामले, आपकी कमजोरी, आपके अच्छे काम और आपका सीक्रेट ज्ञान। ये 7 ताले आपकी तिजोरी के हैं, आपके सपनों की तिजोरी के। वॉरेन बफे या कोई भी सफल इंसान इसलिए सफल नहीं है कि वो बहुत बोलता है, बल्कि इसलिए सफल है क्योंकि वो जानता है कि कब, कहां और कितना बोलना है। और सबसे ज्यादा वो ये जानता है कि कब चुप रहना है। आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये आपको फोकस देगी, आपकी ऊर्जा बचाएगी, आपको गलत लोगों और गलत सलाह से दूर रखेगी। आज से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी इनमें से कोई बात किसी को बताने का मन करे, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या ये बताना मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? 99% बार जवाब ना होगा। इन 7 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगी और जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो इस खामोश मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसी ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखिए, असली दौलत शोर नहीं मचाती। मिलते हैं अगले वीडियो में।